चलो नाम तो सबके याद है ना। प्यारे जवानों, कल मैंने कुछ चीज़ें आपको रिवाइज करवाई थी एंड आई होप आप सब लोगों ने अच्छे से, जो कल आए नहीं थे, जो कल एब्सेंट थे, बेटे का तो नाम रह गया था, बोलना नहीं बेटे, नाम बताओ। प्रियांश, कैसे है? आज कलर चलने दो। प्रियांश बेटे, अरे एक ही तो बात है बेटे, क्या फर्क है बेटे? अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझेंगे। हर एक स्टूडेंट जो है, लिसन बेटे, पूरी ईमानदारी के साथ, वाकई आप लोग बहुत ईमानदार हैं और बहुत बहादुर भी हैं जवानों। जो भी मैं क्वेश्चन ट्राई कराऊंगा आपको ईमानदारी से करना है। गलत हो जाएगा इट्स ओके, लेकिन करना अपना ही है, ठीक है? और समय भी कम से कम लेना है, ठीक है ना बेटे? बस जल्दी से एक बात मैं पूछ लेता हूँ, हर्षिता बेटे, क्या कभी कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ सकता है? यस नो? थोड़ा जोर से बोलो बेटे। आ सकता है। अंजलि बेटे, क्या विचार है? हर्षिता कह रही आ सकता है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो सकता है कॉनकेव मिरर में। कैसे बेटे, बताओगे जरा? इमेज साइज बड़ा है उस समय मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। ट्रू फॉल्स? जल्दी बोलो, ट्रू या फॉल्स? अरे यार, तो बैटरी नहीं है इसमें। चार्जर कोई नहीं, अब तो 3% दिखा रहा है। चलो छोड़ो, खैर जितना होगा उतना हो जाएगा। बेटे मैग्निफिकेशन, ये तो बहुत बड़ी बात बता दी अंजलि ने। मतलब यदि हमारा ऑब्जेक्ट, इफ आवर ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड, दैट मीन्स द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव बेटे। अंजलि सिंह राठौड़, मैग्निफिकेशन की दो बातें होती हैं भाई। मैग्निफिकेशन H2/H1 होता है, मिरर के केस में ये V/U होता है कि -V/U? वेरी गुड बेटे। यहां से हम दो कंक्लूजन निकालते हैं, आइदर आवर इमेज इज मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड, या तो हमारी इमेज छोटी होगी या हमारी इमेज बड़ी होगी, इसका फैसला होता है। और एक फैसला होता है बेटे कि हमारी इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी। आप इन दोनों को मिक्स ना करें। इसका फैसला कौन करता है कि मैग्निफाइड है कि डिमिनिश्ड है? वेरी गुड। m का मैग्नीट्यूड, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। m का मैग्नीट्यूड यदि 1 से बड़ा है तो मैग्निफाइड इमेज बनेगी, और यदि m का मैग्नीट्यूड, बेटे ध्यान रहे, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मैं, वैल्यू बोल रहा हूं, ठीक है ना? तो m का मैग्नीट्यूड यदि स्मॉल है, m 1 से छोटा है, तो कैसी इमेज बननी है? डिमिनिश्ड इमेज बननी। तो बड़ी इमेज है, छोटी इमेज है, इसका फैसला वैल्यू से करेंगे, मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड से करेंगे। लेकिन यदि जब बात पॉजिटिव या नेगेटिव की है, उससे किसका फैसला होगा बेटे? रियल या वर्चुअल का। यस और नो? हाँ तो बेटे पलक, क्या विचार है आपके रियल इमेज के बारे में? उल्टी बनेगी तो रियल होगी। अच्छा, इसके बारे में मैग्निफिकेशन के साइन से आप क्या समझते हैं? ये मिरर भी तो माइनस होता है। अच्छा शाबाश, लेंस में रियल इमेज में मैग्निफिकेशन प्लस होगा। हाँ बेटे, वंदना सिंह राठौड़, क्या विचार है बेटे? मैग्निफिकेशन के साइन का सहारा लेकर आप इस बात का फैसला कैसे करेंगे कि इमेज रियल है या वर्चुअल है? शाबाश शाबाश बेटी, कोशिश करो। अंदाजा लगाएंगे, अंदाजा, ऐसा? हाँ बेटे, मनस, हाँ हाँ हाँ, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव तो रियल। बेटे नेगेटिव तो रियल, यही कह रहे हो? देखो बेटे, आपको रिप्लाई अपना ही करना है और घबराना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा गलत ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ ना होगा, और गलत होगा तो हम सही सीख लेंगे, है ना? हाँ बेटे, अस्मित सिंह राठौड़, क्या विचार है बेटे मैग्निफिकेशन के साइन से कैसे आप रियल या वर्चुअल का फैसला करेंगे?
अच्छा, नेगेटिव में रियल बेटे, कैसे बेटे, प्लीज एक्सप्लेन। हाँ, तो नेगेटिव साइन कैसे आएगा? डायरेक्शन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की। हाँ, तो इस फॉर्मूले में कहां पे अंतर आएगा बेटे? शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। H2 और H1 का रेशियो है, H2 और H1 जब अपोजिट साइन के आएंगे तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। बेटे देखो ध्यान से सुन लो, मैं दोबारा से एक एक लाइन बोलूंगा, एक एक वर्ड मैं दोबारा से बताने वाला हूं आपको, तो अब से अच्छे से पढ़ना भाई। कोई बात नहीं, लॉकडाउन में आपने पढ़ा वो आपकी एडवांटेज है, किसी कारणवश आप कम पढ़ पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज से और अभी से पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है ना। तो प्यारे जवानों, मैग्निफिकेशन यदि नेगेटिव है, सीधा सीधा मतलब है कि भाई H2 और H1 अपोजिट साइन के होंगे, और यदि एक सिंगल मिरर की बात करी जाए तो उसमें रियल इमेज इन्वर्टेड ही बनती है। तो सीधी सी बात है कि भाई एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज मान लो नीचे बनी होगी, नीचे ऑब्जेक्ट था तो इमेज ऊपर बनी होगी, अपोजिट बने होंगे तभी m का साइन नेगेटिव आया होगा। इसका मतलब जब m का साइन नेगेटिव है, इससे हम ये फैसला कर सकते हैं कि इमेज हमारी रियल है या वर्चुअल है। क्या हम ये फैसला कर सकते हैं m के साइन से कि वो छोटी इमेज है कि बड़ी इमेज है? ना, नहीं कर सकते। आप यदि छोटी या बड़ी इमेज का फैसला करना चाहते हैं बेटे, तो m के मैग्नीट्यूड पे बात करनी पड़ेगी, और यदि आप फैसला करना चाहते हैं किसके साथ बेटे, रियल या वर्चुअल के हिसाब से, तो आप साइन के साथ जाएंगे। क्लियर हो गया सबको? चलो मुझे बताओ, मान लो m की वैल्यू +½ है, क्या ये मैग्निफिकेशन पॉसिबल है? ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। क्या ये मैग्निफिकेशन कॉनकेव मिरर में पॉसिबल है? सोच समझ के जानो, सब ट्राई करो प्लीज। पॉसिबल है, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। कैसे? कॉनकेव पूछ रहा हूं मैं, क्या ये कॉनकेव में पॉसिबल है? डॉक्टर साहब, कॉनकेव में पॉसिबल नहीं है? पक्का? क्यों? वेरी गुड भाई, पॉजिटिव बनने का मतलब है वर्चुअल इमेज, और रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारा कॉनकेव मिरर है ये कैसी इमेज बनाएगा? छोटी बनाएगा कि बड़ी बनाएगा? कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट की जब वर्चुअल इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट की, तो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, और जब इमेज मैग्नीफाइड होगी बेटे तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए थी। अब मुझे एक बात बताओ प्रियांशु बेटे, मैग्नीफाइड इमेज कब बनाता, बैठ के बताओ, बैठ के, मैग्नीफाइड इमेज कब बनाता है हमारा कॉनकेव मिरर? शाबाश, F। फोकस पे जब ऑब्जेक्ट है तो हमारी इमेज, यस बेटे, कैसी आती है? मैग्नीफाइड आती है। क्या सिर्फ एक ही बार आती है मैग्नीफाइड? तो भाई ये हमारा कॉनकेव मिरर है। भाई आप एक बात अच्छे से समझ लो, हर एक स्टूडेंट को इमेज फॉर्मेशन की हर बात अच्छे से पता होनी चाहिए बेटे, ढंग से, ठीक है ना। इन पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा पोल है, ये हमारा सेंटर है। यदि हम फोकस पे हैं तो हमारी इन्फिनिटी पर इमेज बनती थी, याद करो, अरे यस नो, और कैसी बनती थी? हाईली मैग्नीफाइड, यस नो। और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे इमेज का साइज घटता जाएगा, घटता जाएगा। जैसे आप सी पर पहुंचेंगे इमेज भी सी पर बनेगी और सेम साइज की बनेगी। अब यदि आप सी के बियॉन्ड होंगे तो इमेज छोटी बनेगी, इमेज छोटी बनेगी। इन्फिनिटी पर चले गए इमेज और भी छोटी बन गई, पॉइंट साइज इमेज बन गई है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनी है, यस नो। लेकिन भाई जब बात ये सारी इमेज जो बनी थी, ये सारी की सारी इमेज रियल बनी थी। लेकिन जब बेटे आप फोकस और पोल के बीच में जाएंगे
फोकस से पोल के बीच में कहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, हमारी इमेज जो बनेगी, ये कौन के मिरर है भाई, ठीक है, हमारी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हमारी मैग्नीफाइड होगी, स्मॉल नहीं होगी। क्या ये समझ में आया? अब मेरा क्वेश्चन यहां से ये है, हमारा ये फोकस है, ये हमारा पोल है, हमारा ऑब्जेक्ट फोकस से पोल की तरफ जाता है। पहले तो ये बताओ मैग्निफिकेशन का साइन कैसा होगा? यार अभी तो बताया बेटे, घबराओ मत बेटे, फुल कॉन्फिडेंस से बताओ, बताओ कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? यस और नो? पॉजिटिव। निशा बताएगी क्यों होगा बेटे? क्योंकि कुछ तो होना ही था, ये बात बेटे। वर्चुअल बनी तो वर्चुअल में पॉजिटिव बेटे, कोई खास वजह, कोई मैथमेटिक्स? शाबाश। बायो, प्रभु थोड़ा रहम करो। दीप कैसा है बेटे? बताओ बेटे। H2/H1 है बेटे। बेटे ये देखो, चीजें जब तक यूज नहीं करोगे तब तक ये ना आएंगे नहीं समझ में। भाई M क्या होता है? H2/H1। जब वर्चुअल इमेज है तो दोनों एक्सिस के ऊपर है या दोनों एक्सिस के नीचे है, तो दोनों का एक जैसा साइन है, तो फाइनल आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब आया समझ में? तो M का कैसा साइन हो गया? पॉजिटिव। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसकी वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? इट विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस से पोल की तरफ धीरे 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 खिसका के ले जा रहे हैं हम, तो मैग्निफिकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या वो बढ़ेगा या वो घटेगा या वो कांस्टेंट होगा? तीन ऑप्शन, डिक्रीज या इंक्रीज। डिक्रीज। कितने लोग डिक्रीज मानते बेटे? शाबाश। हाथ नीचे बेटे, हाथ नीचे। डिक्रीज करेगा बेटे, सोच लिया? ज्यादा नहीं सोचा है? देख लो प्रभु, अभी तो कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? एनीवन? जयंत बेटे शाबाश, बताओ। हाँ, 1 से तो ज्यादा रहेगा, मतलब रहेगी तो मैग्नीफाइड ही, लेकिन डिक्रीज होगा। मैं तो इसके एक्सप्लेनेशन पूछ रहा हूँ बेटे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? मिरर फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे बेटे? है बेटे? क्या आप सबको मैग्निफिकेशन का रिश्ता u और f के साथ पता है? क्या हमें ये मालूम है m = -v/u? क्या हमें ये भी मालूम है 1/v + 1/u = 1/f? क्या हम यहां से इसका फैसला कर सकते हैं क्या? 1/f - 1/u। क्या हम एलसीएम ले लें तो f × u आएगा क्या? क्या हम इसको यहां पुट कर दें तो ये आएगा क्या? क्या ये वाली वैल्यू को पलटी मार दें तो ये आएगा क्या बेटे? क्या इस वैल्यू को u से डिवाइड कर दें तो यहां से खत्म हो जाएगा ना? और क्या हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऐसा हो जाएगा ना, f/f - u। यस और नो? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? अब मैं साइन पुट करता हूं। अभी तक हमने साइन पुट नहीं करे हैं। साइन पुट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मिरर फिक्स दे रखा है, कॉनकेव। हमें मालूम है कॉनकेव की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कनिष्का। कोई डाउट बेटे? नेगेटिव होती है बेटे, पॉजिटिव बढ़िया लगेगी। देखो नेगेटिव बातें तो हमें करनी ही नहीं है वैसे भी। क्यों बेटे विभोर, गलत बात तो नहीं है ना? तो कैसी आएगी ना? नेगेटिव कोई बेटे, पॉजिटिव रहेगी। पता है ना सबको? बहुत बढ़िया बेटे शाबाश। कि हम लाइट रे ऐसे जाएगी तो ऐसे जाना है, फोकस यहाँ बनना है, तो कुल मिला के क्या आना है? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ को मैं जानबूझ के x लिख रहा हूँ माइनस के साथ, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आनी है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आनी थी, -x लिख दिया। अच्छा, हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में क्या विचार है बेटे? साहिल क्या विचार है बेटे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, या जीरो, या हम नहीं बताएंगे? कुछ भी कर लो, हम बोल लेंगे ही ना। यार ये ऑप्शन बढ़िया वैसे है ना? हाँ बेटे,
साहिल, हिल थोड़ा सा, हिल बेटे, जब दिमाग चलेगा फिर, थोड़ा थोड़ा हिल, शाबाश, ज़्यादा नहीं गिर जाएगा ना। हाँ बेटे कार्तिक यस बताएगा, यस बता दे बेटे। कैसे बेटे? तो फोकस का क्या लेना देना हमें? ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है और रे इधर जा रही है। बेटे साइन कन्वेंशन को घोट के पीना है, 2 टाइम सुबह शाम लेना है साहिल, ठीक है? 2 दिन बाद फिर पूछूंगा मैं, तब तक ये यूज करना है, ठीक है? हेलो ओ बेटे सुन रही है कि नहीं? हेलो भाई, यहाँ नेटवर्क नहीं है, इस बहाना नहीं चलेगा, देखो यहाँ लड़ाई हो जाएगी, सीधी बात है। हाँ बेटे साहिल, मेरी आवाज़ आ रही है? नेटवर्क तो लो नहीं है ना बेटे? देख लेना अभी उस रेंज से बाहर निकलना। हाँ कभी कहो जी नेटवर्क लो है जी, इस चक्कर में नहीं है बेटे। अब मैं नेटवर्क रेंज लाने के लिए मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, एक तगड़ी रेंज आएगी फिर। रमन बेटे गलत तो नहीं कहना, अभी देख लेते हैं बेटे। अच्छा बेटे देखना, यू नेगेटिव है, ध्यान से देखना बेटे, इसकी कुछ भी वैल्यू है? अरे कुछ भी वैल्यू है। अच्छा ध्यान रहे, फोकल लेंथ वेरिएबल नहीं है, ये एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन u को हम वेरी कराएंगे। तो मैं फोकल लेंथ को x की बजाय कोई कांस्टेंट वैल्यू रख लेता हूँ a, और x आपको वेरिएबल जैसी फीलिंग देता है, मैं इसको -x से रिप्लेस कर रहा हूँ u को। तो कुल मिलाकर हमारा जो मैग्निफिकेशन आएगा वो आएगा बेटे माइनस का a डिवाइडेड बाई माइनस a माइनस और ये -x। हमने f और u का साइन पुट किया है। यदि हम इसको ध्यान से देखें, दिस इज -a एंड माइनस इज प्लस, तो m की वैल्यू आई है -a अपॉन, माइनस को निपटा ही दो, तो नीचे से कॉमन ले लेंगे तो a माइनस x। अब आएगा मजा भाई। मुझे बताओ जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस से पोल की तरफ जाएगा, हाँ बेटे किसका नंबर नहीं आया? निधि सिंह राठौड़। बेटे मुझे बताओ x पे क्या फर्क पड़ेगा? शाबाश, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। देखो घट रहा है, ये बढ़िया लगेगा वैसे तो, बोल के देखो 2-3 बार, घटेगा घटेगा घटेगा, अच्छी आवाज आ रही है। तो आना तो घटेगा ही चाहिए बेटे मेरे हिसाब से। तो देखो बेटे आजकल खाना वाना नहीं खा रहे क्या निधि? ओहो, सोलर एनर्जी से चलते हैं हम तो, और इस रूम में जी सोलर एनर्जी आ नहीं रही है ना, सुबह से एनर्जी नहीं मिली हमें, हम क्या करें? ऐसी बात है हर्ष? नहीं आ रही। अच्छा बिल्कुल सही है बेटे, कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए था। बैठो हर्ष, घटा कि बढ़ा? यू घटेगा तो एक्स भी घटेगा भाई। क्यों घटा ये मनस्वी बताएगी। घट तो गया, चलो ये मान तो लिया हमने, लेकिन बेटे घटा क्यों? वेरी गुड, ऑब्जेक्ट हमारा पोल के पास जा रहा है तो पोल से उसकी डिस्टेंस कम होगी, कम होगी, इसका मतलब एक्स कम होगा। अब मुझे बता ही दो जब ये वैल्यू घटेगी तो क्या होगा? डिनोमिनेटर पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा। और डिनोमिनेटर जब ज्यादा होगा या कम, मतलब बढ़ेगा या घटेगा? x की वैल्यू एज x डिक्रीजेस दिस डिनोमिनेटर, ये वैल्यू कम हो गई, पहले वैल्यू 100 थी, अब 100 से घट गई, मान लो 50 हो गई, 10 हो गई, 5 हो गई, यस नो? तो x जो है वो घट रहा है, x जो है वो कम हो रहा है। अब क्योंकि x की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब a माइनस एक्स, जो चीज कम हो रही थी, घट रही थी, वो चीज डिक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। भाई पहले a में से 10 घटता था, अब a में से 5 घटेगा, अब a में से 2 घटेगा, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ेगी और डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? कम। इसका मतलब मैग्निफिकेशन घटेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बेटे? मैग्निफिकेशन घटा क्यों, यह अच्छे समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? कोई सस्पेंस है? कोई कंफ्यूजन है बेटे? बताओ, है नहीं है? मतलब मैग्निफिकेशन कम हुआ। अच्छा क्या ये मैग्निफिकेशन, हाँ बेटे नितेश सिंह राठौड़, क्या ये मैग्निफिकेशन 1 से भी कम हो सकता है? क्यों बेटे?
बेटे देख, ये 1857 की क्रांति मत बनाओ बेटे। मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि वो 1 के बराबर होगा तो क्या होगा। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है क्या ये 1 से छोटा हो सकता है। शाबाश, बताओ कैसे। क्योंकि साहब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से क्या रहना है, छोटा। क्यों? क्योंकि x की कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। ज़्यादा से ज़्यादा x 0 हो सकता है जब ऑब्जेक्ट पोल पे पहुंच गया। यस नो? अरे यस और नो? तो जब x 0 होगा तब जाके मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा। अदरवाइज x की कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी तो a में से कुछ घटेगा, तो ओवरऑल न्यूमरेटर जो है वो बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर से, इसलिए आंसर 1 से ज़्यादा ही रहेगा। इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा ही रहना है। लेकिन जैसे जैसे हम फोकस से पोल की तरफ जाएंगे हमारा मैग्निफिकेशन घटेगा। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं इस बात की जानकारी के लिए कि वाकई ये समझ लिया हमने या हम इसको रट के पी गए। तो देख लेते हैं एक बार। भाई कॉनकेव मिरर है, शेडिंग उसी हिसाब से कर लेना। दिस इज फोकस, हियर इज ए ऑब्जेक्ट and object is having dimensions like this. This is A, B, C and D. इमेज बनाओ सब लोग। अच्छा एक बात और बता दो इस क्वेश्चन से पहले, जब ऑब्जेक्ट को हम मिरर के पास ले जाएंगे, मान लो जब फोकस पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज इन्फिनिटी पर बनी थी, उसके हल्का सा आगे ले गए ऑब्जेक्ट को तो वर्चुअल इमेज बन गई। हल्का सा ऑब्जेक्ट यहां था तो कहीं ना कहीं पर वर्चुअल इमेज बनी थी। मैं कह रहा हूं जैसे 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 मैं आगे जा रहा हूं, मैं मिरर के पास जा रहा हूं, मतलब हम पोल के पास ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहे हैं, हमारी इमेज दूर जाएगी या पास आएगी, ये बात और बताओ पहले। बेटे कोई बात नहीं है, दोबारा देख लो, घर की बात है। आई वॉन्ट मैथमेटिकल आंसर। हवा में नहीं बोलेगा कोई भी, पहले इसी का आंसर निकाल के बताओ सब लोग। क्वेश्चन ये है, एज वी मूव फ्रॉम फोकस टू पोल हाउ द इमेज डिस्टेंस विल चेंज, प्रूव इट मैथमेटिकली। लेट मी चेक। चेक करने दो मेरे को। बेटे वेरी क्लियर पोजीशन। मतलब सारी चीजें भूले बैठे हो, बिना फिजिक्स की नोटबुक के हवा में ट्राई कर रहे हो बेटे। लड़ाई होनी तय है, लड़ाई होनी तय है बेटे। फिजिक्स की नोटबुक में ही करना है बेटे सारा काम। शाबाश। बेटे दो चीज जब वेरिएबल है तो हम तीसरे का फैसला कैसे कर पाएंगे? हमें ये कैसे पता कि कौन ज्यादा घटेगा कौन कम घटेगा? ठीक है, शाबाश, गुड ट्राई। लेकिन थोड़ा एक 100% ऑथेंटिक आंसर चाहिए जिसमें आप बिल्कुल श्योर रहे। भाईजान फिजिक्स की नोटबुक कहाँ है? यहाँ पहला चीज है, याद नहीं रहा, बढ़िया सा माना। हाँ ये तो वाली बात बेटे इस तरह के क्वेश्चन में रेज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। बेटे वो मैथमेटिकली प्रूव करना है, कहाँ है बेटे इसका मैथमेटिक? अभी बोला मैंने हाउ वी डिक्रीजेस, मुझे पहले का दिखा रहा हूँ मेरे को। हाँ तो आपने ये भी तो
ये तो ठीक है, लेकिन ये मैथमेटिकली प्रूव तो करो, v के साथ ये दिखा रहा हूँ बेटे, वो दिखाओ पहले। ये आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ।